क्या? बरनत पंथ कहने लगे सती जी सुनो, एक कथा याद आ गई, बहुत अच्छी, सुनो। अब भगवान शिव कथा सुनाने लगे तो क्या कथा विश्राम होगी? एक कथा से दूसरी कथा, दूसरे से तीसरी। अब तो महाराज सती जी सोचती है कथा बंद हो तब तो पूछे। अब महाराज शुरू हो गई कथा। बरनत पंथ विविध इतिहास, बरनत पंथ विश्वनाथ पहुँचे विश्वनाथ पहुँचे बरनत पंथ विविध इतिहास। मार्ग में भगवान की कथा सुनाते, कितना अच्छा रास्ता है। जब कभी ऐसी स्थिति बने कि सत्य भी नहीं बोलना हो और असत्य भी नहीं बोलना हो, तो बीच में क्या करना चाहिए? भगवान की कथा सुनाना। कितना अच्छा रास्ता। सत्य भी बोलने में काम ना चले और असत्य बोलने में भी दोष हो तो भगवान की कथा। एक संत तो कहते थे, अगर कोई व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आए और आप उससे अगर न मिलना चाहते हो, तो वैसे तो लोग अपने बच्चों से कहला देते हैं कि जाओ कह दो पापा घर पे नहीं। एक आदमी था, उसने अपने बच्चे को कहा, बाहर से किसी ने बेल बजाया, जानकारी मिली अमुक व्यक्ति आए हैं। बच्चे को बोला इधर आओ, जाकर के कह दो कि पापा घर पर नहीं है। और बच्चा पहुंचा, उसने कहा, बोले पापा कह रहे हैं कि पापा घर पर नहीं है। अब बच्चे तो बच्चे, तो अगर ऐसा कभी समय आ जाए, ऐसी समस्या आ जाए, तो वे संत कहते थे एक काम करो, क्या? जिससे न मिलना हो वह आ जाए तो माला झोली लेकर के बैठ जाओ, राम राम करो। अच्छा, कुछ इससे भी ज्यादा महान होते हैं, बैठ जाते हैं भाई, तब तक चाय नमकीन बिस्किट तो कुछ मिलेगा ही। मेहमान भी तरह तरह के होते हैं। तो बोले अगर वह चाय नमकीन बिस्किट लेने के बाद भी न जाए, तो बोले एक माला झोली नहीं, दो रखो, एक स्वयं जपो, एक उसको भी दे दो। बोले जब तक हम नहीं उठ रहे तुम भी जपो। तो बोले वो तुरंत गायब हो गए। दो माला झोली रखे, एक अपने लिए, एक आए उसको तुरंत माला झूले, तुम भी जपो। महाराज वो 15 दिन तो गारंटी से नहीं दिखाई। क्यों? भगवान के नाम का जप करना ये सबके बस का है? भगवान के नाम का जप सबसे नहीं हो सकता। ठाकुर जी की जिसके ऊपर अतिशय कृपा होती है, उसके मन में भगवान नाम के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। और महाराज सती जी वहां पर पश्चाताप करती हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, निज अग समुझ न कछु कही जाई, तपई अवायु उर अधिकारी। किस प्रकार हृदय में संताप है। बोले जैसे कुंभकार के आवे में जो अग्नि है वह अंदर रहती है और बहुत गर्म रहती है, बाहर नहीं दिखती, इसी प्रकार सती जी का हृदय भी तप रहा है। भगवान शिव बैठ गए हैं 87,000 वर्ष की समाधि में और भगवती सती विचार करती हैं कि अब भगवान शिव ने मुझे त्याग दिया है, अब जाने। इतने दिन हो गया कुछ बताए नहीं, लेकिन पत्नी की तरह जो व्यवहार होता है वह भी भगवान शिव ने नहीं किया। तब उन्होंने प्रार्थना किया, है प्रभु यदि आप दीन दयालु हैं, वेद ऐसा कहते हैं आर्त के दुख का हरण करने वाले हैं, तो आप कृपा करें। क्या कृपा करें? तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूटे बेगी देह यह। और यह प्रार्थना किया भगवान ने उसी समय उस प्रार्थना को चरितार्थ कर दिया। ऐसा कुछ योग बनाया कि महाराज
ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का नायक नियुक्त किया और वह जब सभा में गए सब लोगों ने उठ करके सम्मान किया, लेकिन भगवान शिव तो राम जी के ध्यान में मग्न है, उनको पता ही नहीं कब कौन आया कब कौन गया। और दक्ष अभिमानी है, अभिमानी का स्वभाव है, कौन प्रणाम किया है यह नहीं देखता, लेकिन किसने प्रणाम नहीं किया उसको जरूर देखता। उसने देख लिया, अच्छा ये मेरा दामाद होकर के भी मुझको प्रणाम नहीं किया। उस प्रतिशोध की भावना से उसने कनखल में, हरिद्वार के कनखल में यज्ञ का आयोजन किया, सबको बुलाया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। अब महाराज देवताओं को भी देखो, जिनका जिनका कार्ड आया है, गोस्वामी जी ने ए मानव मन की कमजोरी का वर्णन किया है इस प्रसंग के माध्यम से। ये देवता लोग, मान लो दक्ष प्रजापति ने निमंत्रण दिया है, जाना है जाओ, अच्छी बात है, लेकिन कैलाश से ही होकर के जाना जरूरी था क्या? अरे कोई दूसरे रास्ते से चले जाते, पर नहीं, कैलाश से ही होकर के गए। क्यों? यह स्वभाव है हम मानवों का। अगर दो प्रेमियों में आपस में खटपट हो जाए और एक प्रेमी के यहाँ कोई कार्यक्रम हो, निमंत्रण हो, तो महाराज जितने रिश्तेदार आएंगे उसके यहाँ निमंत्रण में, लेकिन बैग उसके प्रेमी के यहाँ रखेंगे। क्यों? खटपट हो गई है ना। जूते चप्पल भी उसी के यहाँ, हो सकता है स्नान ध्यान नहीं, इसी बहाने कुछ चर्चा तो होगी। और जाएंगे और जब तैयार हो गए निमंत्रण के लिए तो उससे कहेंगे चल नहीं रहे हो, जानते खूब है कि इसका न्योता मिला नहीं है, क्योंकि खटपट, और उससे ऐसा मुंह बना करके चल नहीं रहे, और कहेगा अरे नहीं आप जाओ, अरे नहीं नहीं आप भी चलो, तब फिर उसको मजबूरी में बताना पड़ेगा कि भाई ऐसी बात है, कुछ आपस में हमारी हो गई है। अब फिर वो कहेगा अरे आप तो बड़े प्रेमी नेमी थे और आपस में तो एक प्राण दो देह थे, फिर ऐसे कैसा हो गया है? ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको निमंत्रण नहीं भेजा, हमको निमंत्रण तो नहीं मिला, तो आपको जब निमंत्रण नहीं भेजा तो मन तो हमारा भी करता है कि हम भी नहीं जाएं। अब हम भी नहीं जाएं। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार कह दे तो सामने वाला कहेगा क्या कि मत जाओ? वो कहेगा नहीं नहीं आप तो जाओ, हमारी बात है, आप जाओ। अब जब कह दिया जाओ तो चलेंगे आगे, और जैसे गेट के बाहर पहुंचेंगे दूसरे आदमी से आंख मिला करके कहेंगे देखा कैसी रही, हम तो पहले से जानते। ये मानव मन का ये स्वभाव है, यही देवता कर रहे हैं। जा रहे हैं कैलाश के मार्ग से, दूसरे रास्ते से नहीं गए, और जाते तो भी कोई बात नहीं, गाते हुए जा रहे हैं, बैंड बजाते हुए। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्यान। पूछा है सती जी ने, प्रभु ये देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने कहा, बोले आपके पिता के यहाँ यज्ञ है और उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए यह सभी देवता जा रहे हैं। सती जी ने प्रार्थना किया है, बोले हे प्रभु पिता भवन उत्सव परमो, जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सो। यदि आप आदेश करें तो मैं भी चली जाऊं। भागवत जी में तो बड़ी चतुरता से कहा है महाराज जी, सती जी ने यह नहीं कहा कि मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ है। यह है माताओं की चतुरता। सती जी कहते हैं, हे प्रभु ससुरस्य सांप्रतम प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव अकेला।
हे प्रजापते, आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ है, हमारे पिता के यहाँ नहीं। यह है माताओं की चतुरता। खूब समझाया भगवान शिव ने, कहा देखो मत जाओ। प्रभु आप तो कहते हो ना माता पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, प्रभु के यहाँ बिना बोले जाना चाहिए। जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोले हो ना सले, जाना चाहिए। बात तो ठीक कह रही हो सती जी, लेकिन एक बात और हमने कही है, तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न हो। इनके यहाँ जाना चाहिए बिना बुलाए, माता पिता मित्र प्रभु के यहाँ, लेकिन यदि इनके यहाँ विरोध होने की संभावना हो तो वहां जाने से कल्याण नहीं होगा। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे। जहां स्नेह सम्मान न हो वहां कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो। जहां हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचे, जहां विरोध होने की संभावना हो, वहां कभी नहीं जाना चाहिए। खूब समझाया है, लेकिन रहा ही न दक्ष कुमार, वो रहना ही नहीं चाहते हैं। तब दिए मुख्य गण संग, तबो विदा की न त्रिपुरारी। भगवान शिव ने विदा किया है, अपने मुख्य गणों के साथ भेजा है कि आप सती जी को आदर पूर्वक पिताजी के यहां पहुंचा करके आए। अब सती जी जब गई हैं, महाराज जितने लोग मिले, कोई प्रेम से कोई भाव से मिला ही नहीं। बहनें मिली तो बोले मिली कम मुस्काई ज्यादा, भगनी मिली अब बहुत मुस्काता, मिली तो कम लेकिन मुस्कुराई ज्यादा। आ गई बहन, अच्छा हम तो सोच रही थी कि तुम पहले से आ जाओगी, क्यों? जब भी